पर मैं जब रोटी लेने अंदर गया था तो वहाँ पे वो लोग झाड़ू से रोटी बना रहे थे। तो मैंने देखा कि वो उतना भी हाइजीनिक नहीं होता, इसलिए मैंने वीडियो बना ली कि मैं जाके कंप्लेन कर सकूँ कि आप ऐसे कैसे दे सकते हो खाना। मेरा बच्चा चाहिए। जब मुझे घसीट के बाहर ले जाया गया तब मैंने ट्राई किया कि मैं पुलिस को कांटेक्ट करूं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे पीछे 3 गार्ड लगा दिया। तो पुलिस आ ही रही थी, तो पता नहीं इंस्टीट्यूट वालों को कैसे पता चला, तो उन्होंने मुझे एक टाइप से किडनैप कर दिया अपनी प्राइवेट कार ने। मेरे बेटे को कुछ हो गया होता तो कौन जवाबदार होता उसके लिए? मैडम वेट करो। ऐसा लगा कि ऐसे खाना तो हम जानवरों को भी नहीं खिलाते, ये इससे बदतर सलूक कर रहे हैं बच्चों के साथ। सबसे पहले उन्होंने कहा ये सब तो आता रहता है, हमारे घर के खाने में भी आता है। वैसा कह के वो उठी और मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तैयारी किस चीज की कर रहे थे यहाँ? मैं वहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो एंट्रेंस एग्जाम है, NDA एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, तो मुझे जाने दो। मैंने आपको बोला ना। नहीं, आपने कितने आधा घंटा हो गया था। मैं आपको रिस्पेक्ट से ही बात कर रही हूँ। सॉरी मैम, हमने इसे निकाल दिया है। रीजन बताया कुछ? रीजन कुछ ऐसा बताया कि मिसबिहेव किया है। मैंने पूछा मिसबिहेव क्या किया है ऐसा, क्योंकि मेरा फोन तो ब्लॉक कर दिया था। 2 दिन से मेरे उनसे बात हो ही रही थी। बेटे पे झूठे इल्जाम लगाए, ये प्रूव करे कि मेरे बेटे ने क्या मिसबिहेव किया है। तो उन्होंने मुझे एक टाइप से किडनैप कर दिया अपनी प्राइवेट कार ने, और मुझे आपने रोका कि मैं नहीं जाना चाहता? हाँ, मैंने रोका था, पर उन्होंने धक्का देके अंदर बिठा दिया और बाद में मुझे 43 सेक्टर के बस स्टेशन पे बाहर छोड़ दिया। और मैं इतनी दूर गुजरात से हूँ, करीबन 12 से 13 किलोमीटर। ऐसे में मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था एट अ टाइम, इमरजेंसी में। फिर एक फ्लाइट में एक सीट बाकी थी, मैंने सर्च किया तो वो मुझे बॉम्बे से, यानी अहमदाबाद से बॉम्बे गई और बॉम्बे से चंडीगढ़ आई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ, ਅਸਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं था, पर मैं जब रोटी लेने अंदर गया था तो वहाँ पे वो लोग झाड़ू से रोटी बना रहे थे। तो मैंने देखा कि वो उतना भी हाइजीनिक नहीं होता, इसलिए मैंने वीडियो बना ली कि मैं जाके कंप्लेन कर सकूँ कि आप ऐसे कैसे दे सकते हो खाना। तो बाद में मैंने रिफंड के लिए लेटर लिखा कि आप ऐसा खाना दे रहे हो तो हमें रिफंड कीजिए, हमें ऐसे नहीं करना। तो उन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और बाद में खुद हिना जो डायरेक्टर है, हिना मैम, वहाँ की डायरेक्टर, उन्होंने उठ के मुझे धक्के मार के मेरी बात पूरे सुने बिना ऑफिस से निकाल दिया। ये वीडियो आपने उनको दिखा दिया था कि ऐसे ऐसे खाना बन रहा है, ऐसे झाड़ू से पोंछ के? नहीं, मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने कहा ये सब तो आता रहता है, हमारे घर के खाने में भी आता है। वैसा कह के वो उठी और मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तैयारी किस चीज की कर रहे थे यहाँ? मैं वहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो एंट्रेंस एग्जाम है, NDA एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ मैम, देखिए अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से पहले तो NDA की जो तैयारी करता है, कहने का मतलब आप देश के लिए बात कर रहे हो, और उल्टा इस तरह से घटनाक्रम होना, आपको कैसे पता चला? ये चीज से प्रांशु से पहले बात हो गई थी या आपको ये पूरा घटनाक्रम जब हो गया फिर पता चला? ये होने के बाद पता चला। वहाँ इंस्टीट्यूट पे से मुझे मैसेज छोड़ दिया, डॉली मैम है उनका नाम, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन हैंडल करती है। मैसेज छोड़ दिया मेरे पे कि आपके बेटे को यहाँ से निकाल दिया गया है ऐसा। सॉरी मैम, हमने इसे निकाल दिया है। रीजन बताया कुछ? रीजन कुछ ऐसा बताया कि मिसबिहेव किया है। मैंने पूछा मिसबिहेव क्या किया है ऐसा, क्योंकि मेरा फोन तो ब्लॉक कर दिया था। 2 दिन से मेरे उनसे बात हो ही रही थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने फिर कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि ब्लॉक था तो मैं बात नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ब्लॉक था, नहीं आ रहा था। फिर बाद में जैसे तैसे करके बेटे ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ये लोग मुझे ऐसा निकाल दिया है, अब तुम कुछ करो ऐसा। तो स्वाभाविक है, मैं एक माँ हूँ, बच्चे पे ऐसा जुल्म होते मैं सह नहीं सकती, और मैं इतनी दूर गुजरात से हूँ, करीबन 12 से 13 किलोमीटर। ऐसे में मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था एट अ टाइम, इमरजेंसी में। फिर एक फ्लाइट में एक सीट बाकी थी, मैंने सर्च किया
तो वो मुझे बॉम्बे से यानी अहमदाबाद से बॉम्बे गई और बॉम्बे से चंडीगढ़ आई मैं। तो फिर आपकी पुलिस से हुई मुलाकात? फिर मुझे पता ऐसे बात करती थी तो बेटे को पुलिस स्टेशन लाद दिया गया है। पंजाब पुलिस का इससे शुक्रिया अदा करती हूँ, डीजीपी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अच्छी तरह मेरे बेटा सेफ था, संभाल लिया उन्होंने, वरना सोचो क्या हो सकता था, एक कुछ भी करवा सकते थे ऐसा। ਪ੍ਰਿੰਸ਼ੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 43 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 43 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾਲ? जब मुझे घसीट के बाहर ले जाया गया तब मैंने ट्राई किया कि मैं पुलिस को कांटेक्ट करूं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे पीछे 3 गार्ड लगा दिया कि मैं पुलिस को कांटेक्ट ना कर सकूं। बाद में वहाँ थोड़ी हाथापाई भी हुई, मुझे लगी भी। बाद में उन्होंने मुझे जो NH21 है वहाँ के रोड पे छोड़ दिया। बाद में मैंने वहाँ पे पुलिस बुला ली, तो पुलिस आ ही रही थी, तो पता नहीं इंस्टीट्यूट वालों को कैसे पता चला, तो उन्होंने मुझे एक टाइप से किडनैप कर दिया अपनी प्राइवेट कार ने। और मुझे आपने रोका कि मैं नहीं जाना चाहता? हाँ, मैंने रोका था पर उन्होंने धक्का देके अंदर बिठा दिया और बाद में मुझे 43 सेक्टर के बस स्टेशन पे बाहर छोड़ दिया। तो फिर फोन वगैरह आपके पास था उस समय वैसे? हाँ, बाद में मेरे पास फोन आया, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया। बाद में चंडीगढ़ पुलिस भी आई और उन्होंने हैंड ओवर थ्रू पंजाब पुलिस किया और पंजाब पुलिस ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा था। तो अभी आप मैम इसको अगर हम कहें कि जिस तरह से आप इतनी दूर से हो, आमतौर पे होता यह है कि अगर हम कितनी दूर से हैं तो एक तो होता है कि हम चलो हमारा बच्चा सेव है तो हम वापस चले जाएं, या पुलिसिया कार्रवाई भी आप करवा रहे हो इसमें? हाँ, FIR दर्ज हो चुकी है और इस पे अब एक्शन लिया भी जाएगा। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, जांच होगी, फिर आगे क्या होता है वो प्रोसेस में है ही। वैसे खुद को क्या लगा कि चलो ये तो पूरा घटनाक्रम था, भगवान न करे किसी के साथ भी हो, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आपके बच्चे को वो जो खाना बनाने वाला वीडियो है वो उसको देख करके क्या लगा? क्योंकि आमतौर पे अगर हम कहें कि कोई भी माँ खैर ऐसा नहीं चाहेगी, लेकिन कोई भी शख्स ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी को इतनी बुरी तरह से दिया जाए। तो पहले जब आपने तस्वीर देखी क्या आया आपके मन में? ऐसा लगा कि ऐसे खाना तो हम जानवरों को भी नहीं खिलाते, ये इससे बदतर सलूक कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो देखा ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर मैंने वो एडमिनिस्ट्रेशन जो डॉली मैम है उनको सारी फोटो भेजी बात करके, उन्होंने देखा, फिर बच्चा गया उनको कंप्लेन करने तो सीधा यही एक्शन आया उस पे। पर प्रियांशु और भी बच्चे होंगे, उन्होंने नहीं विरोध किया इस चीज का कि किस तरह से गंदा खाना आप हमें दे रहे हो, और आपने जिस तरह से वीडियो बनाया उन्होंने भी देख ही लिया होगा कि वीडियो में क्या बन रहा है? तो उन्होंने देखा था पर उनके पास एक बार गए थे, उन्होंने सिर्फ फाइन लगा दिया। बाद में पिछले ट्यूसडे को मेरे में भी आया था। बाद में मैंने सोचा कि ये अब प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कंप्लेन करने चला गया, तो उन्होंने मेरी बात सुनने की बजाय मुझे बाहर निकाल दिया धक्के मार के। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਖੁਦ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ, ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।